आप सभी भक्तों को राधे राधे। पूज्य महाराज श्री के श्री मुख से प्रवचन, सत्संग एवं कथा श्रवण करने हेतु प्रभु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं। राधे राधे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धम गीतामृतम महत्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अकारण करण करुणावतार भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री श्याम सुंदर, जिनकी असीम कृपा से आप और हम आज एक बार फिर सभी भक्तों के साथ उपस्थित हो चुके हैं। श्रीमद् भगवत गीता, जिस ग्रंथ ने, जिस भगवान के स्वरूप ने संपूर्ण विश्व को ज्ञान दिया, मार्ग बताया, कायर से वीर बनाया, जीवन जीने की कला सिखाई, उसी ग्रंथ, उसी परमात्मा के स्वरूप, उसी परमात्मा की वाणी को हम उसी की उंगली पकड़कर धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। हम जब तक भगवान की उंगली पकड़कर, श्रीमद् भगवत गीता की उंगली पकड़कर यात्रा करेंगे, तब तक हमारे भटकने का जो चांस है वो बहुत कम रहेगा। भटकने के लिए जरूरी है जगत की संगति, जगत के लोगों के साथ रहना, उठना और बैठना। जितना ज्यादा भ्रमित होना है उतने ज्यादा लोगों के साथ हम लोग रहें। यदि हमें भ्रम से निकलना है तो निश्चित ही हमें श्रीमद् भगवत गीता के साथ रहना होगा। आइए प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का सप्तम श्लोक हम लोग एक बार पाठ करेंगे। आज श्रीमद् भगवत गीता के सप्तम श्लोक के यजमान श्रीमान गौरीशंकर अग्रवाल सब परिवार सहित, कुटुंबजनों के सहित बैठकर यह श्लोक का पाठ भी करेंगे और अपनी सहभागिता, अपना उदार प्रेम सभी भक्तों के साथ मिलकर बांट रहे हैं। हमारा खूब खूब उन्हें आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जहां भी उनका परिवार हो, प्रसन्नता से रहे और आनंद पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करें। अकारण करण करुणावतार भगवान श्री कृष्ण, जिनकी असीम कृपा से आप और हम विगत कई दिनों से भगवत गीता, भगवान के स्वरूप को अपना आत्मसात कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, समस्याओं से ऊपर उठने के लिए परम आवश्यक है। यह गुह्य ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया और अर्जुन के सहारे ही समस्त भक्तों को प्राप्त हुआ। ऐसा सम्यक ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्रकट हुआ। जैसे गाय को दूहने के लिए लोग जाते हैं तो सबसे पहले उनके पास एक बछड़ा भेजा जाता है। ऐसे ही अर्जुन रूपी वत्स यानी बछड़ा भगवान रूपी गाय के पास गया और उसने एक बूंद दूध को भगवान से प्राप्त किया। ऐसे ही जैसे ही वो दुग्ध प्राप्त हुआ, उस बछड़े के लिए दूध प्रकट हुआ और वह दूध सारे विश्व को मिला। सारे ब्रह्मांड ने उस ज्ञान को प्राप्त किया। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान हम लोग निरंतर प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की महती कृपा है और आज उसी कृपा अंतर्गत गुरुवार के दिन हम लोग भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर उनके मुख से प्रकट हुई वांगमय स्वरूप, उसका हम लोग आज दर्शन करेंगे, श्रवण करेंगे। आइए हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का सप्तम श्लोक पाठ करते हैं और आप हमारे साथ साथ पाठ करें। अस्माकं तु विशिष्टाये, अस्माकं तु विशिष्टाये, अस्माकं तु विशिष्टाये, अस्माकं तु विशिष्टाये, तानि बोध द्विजोत्तम, तानि बोध द्विजोत्तम,
तानि बोध द्विजोत्तमा तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य नायका मम सैन्यस्य नायका मम सैन्यस्य नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमते सैन्यार्थं तान् ब्रवीते संज्ञार्थं तान् ब्रवीमते। संज्ञार्थं तान् ब्रवीते। इसका भावार्थ ये है कि हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान हैं उन्हें आप भी समझ लें। आपको जानने से मेरी सेना के जो जो नायक हैं उनके बारे में मैं विस्तार करता हूं। संजय यह सारी बात धृतराष्ट्र को बता रहे हैं और धृतराष्ट्र इन बातों को सुन भी रहा है और समझ भी रहा है। धृतराष्ट्र वो पात्र है जो देख नहीं सकता लेकिन समझ सारी बात सकता है। अंधा जरूर है, समझता सारी बातें। ऐसे ही जिन लोगों के ऊपर मोह की पट्टी पड़ी है वो समझते सब हैं पर वह देखना नहीं चाहते। अपने सुख के लिए, अपने सुख के कारण के लिए होने वाली प्रत्येक घटना को अपने द्वारा ही निर्धारण करने वाले व्यक्ति धृतराष्ट्र कहे गए। अपने सुख के लिए और अपने द्वारा वह चाहते हैं कि सारी दुनिया हमारे अनुसार चले, सब कुछ जैसा हम चाहते। चाहे हमारे चाहने वाले पाप करें और चाहे हमारे चाहने वाले पुण्य करें, जितना भी सुख दुनिया का है वह उन्हीं को मिले। संबोधन बड़ा सुंदर कर दिया। सेना की बात है, युद्ध की चर्चा है। दोनों तरफ रणभेरियां बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, युद्ध का वातावरण है। और युद्ध के वातावरण में संबोधन क्या कर दिया? द्विजोत्तमा। द्विजोत्तमा, द्विजो में उत्तम। वस्तुतः गीता के अंतःकरण में दो प्रवृत्तियों का संघर्ष है जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है और इन्हीं को द्विजोत्तम कहा गया। जब तक जीव लेश मात्र से भी अपने इष्ट से, अपने भगवान से अलग है, तब तक वह द्वैत को जीता है। भगवान अलग, भक्त अलग। जब भगवान अलग और भक्त अलग दोनों, तो द्वैत है, मैं और मेरा भगवान, तुम और तुम्हारा भगवान। जब तक यह द्वैत है तब तक वह द्विजोत्तम, वह द्वि जो है, ये जो दो है, इस दो पर विजय पाने का नाम, इस दो पर विजय पाने की प्रेरणा ये द्रोणाचार्य से मिलती। हमें किस चीज पर विजय प्राप्त करनी है? द्वि पर। द्वि अर्थात मैं और मेरा, मैं और मेरे, भगवान अलग, मैं अलग। अस्माकं तु विशिष्टा, मैं विशिष्ट हूं, हमारे पक्ष के लोग विशिष्ट हैं। बोध कराना है। क्या बोध कराया आचार्य गणों ने? आचार्य गणों ने बोध कराया कि जहां पर एक भगवान और एक भक्त है, वहां पर ज्यादा ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। जहां पर एक भगवान और दो भक्त हो तो क्या कहते हैं? मैं ज्यादा प्रेम करता हूं, हमारी ज्यादा सुनो, हमारी ज्यादा सुनो। आपके घर में भी, परिवार में भी जो लोग आपस में रहते हैं और एक आदमी से आशा हो कि वह सबके लिए सब कुछ करेगा और उसके अधीन दो लोग हों, तीन लोग हों, तो ईर्ष्या का भाव ज्यादा बन जाता है। द्विजोत्तम, ब्राह्मणों में द्विजों में उत्तम द्रोणाचार्य, लेकिन उनके मन में भी द्वैत का भाव है। आप सबके मन में भी कुछ ना कुछ भाव होता, कभी द्वैत का भाव आता है, कभी अद्वैत का भाव आता है। द्वैत मैं और यह माया, भगवान और माया, भगवान और भक्त, संसार और मैं, जहां दो हों, दो का भान। कभी कभी हम लोग जब बात करते हैं, अकेले होते हैं, तो अकेले भी ऐसा लगता है भीतर कोई बात कर रहा है। एक कहता है यह सही है, दूसरा कहता है यह सही नहीं है। जब दोनों यह कहते हैं कि हाँ यह ठीक है,
तब आदमी वह कार्य को कर डालता। भगवान कहते हैं मेरे में और मेरे भक्त में कोई खास भेद नहीं है, यह भेद बनाया हुआ है। और यह भेद अगर बनाया हुआ है तो उस भेद को मिटाने के लिए कुछ ना कुछ साधन करने पड़ेंगे। हम लोग रोज साधन ढूंढते, कुछ ऐसा साधन मिल जाए जो हमारे मन का मैल धुल जाए। कौन सा ऐसा साबुन लगाया जाए जो मन का मैल धुल जाए? मन का मैल कहाँ है? परिवार में है, समाज में है, संसार में है, आश्रम में भी है, शिष्य और गुरु के बीच में। शिष्य सोचता है कि मैं गुरु का प्रिय बन जाऊं और गुरु सोचता है कि शिष्य मेरा प्रिय बन जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं कोई शिष्य हमसे आगे निकल जाए। किंचित द्रोणाचार्य के मन में भी आया कि मेरा प्रिय शिष्य ही मुझसे आगे निकले, जिसका नाम अर्जुन था। जहां तक एकलव्य की बात आई तो एकलव्य को गुरु के ऊपर निष्ठा थी और उन्होंने धनुर्विद्या में अपने को प्रवीण किया, पारंगत हुए, कुशल हुए। लेकिन इन द्रोणाचार्य के मन में जहां द्विज दो लगा है, द्वैत भाव है, ये समदर्शी नहीं, ये सबको समान भाव से देखना नहीं चाहते। और यह मनुष्य है और मनुष्यों में यह सहज वृत्ति। जो लोग कहते कि मैं सिद्ध हो गया, मैं परमहंस हो गया, मैं भगवान की कृपा में रहता हूं, अगर वह भगवान की कृपा में है तो उसके भीतर यह भाव कदापि नहीं आते। जो पिता उत्तम आचरण वाला होता है वह अपने सभी बेटियों को समान रूप से, सभी बेटों को समान रूप से धन, संपत्ति और प्रेम प्रदान करता। लेकिन जिनमें समाज की थोड़ी छाप लग जाती है, संसार का थोड़ा रंग लग जाता है, तो वो क्या करते, एक को ज्यादा प्रेम करते हैं और एक को कम, क्योंकि उनके आचरण से वो कभी प्रसन्न होते हैं और कभी दुखी होते हैं। संसार का भी ऐसा ही। संसार में यदि कोई आपकी प्रशंसा थोड़ी बहुत करता है तो आप उससे ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और कोई आपको गालियां देता है तो उससे आप दूर हो जाते हैं। यह संसार का सत्य नियम है, यह सत्य व्यवहार है। जगत का ऐसा ही आचरण होता है। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि जिन जिन के भीतर द्वैत है, जिन जिन के भीतर द्वैत है, उनके भीतर द्वेष। जहां प्रेम है वहीं द्वेष। एक पक्ष ना हो तो विपक्ष कहां से आएगा? अगर पांडव ही नहीं होते तो कौरव कहां से आते? भगवान नहीं होते तो भक्त कहां से आते? पिता नहीं होता तो पुत्र कहां से आते? पत्नी नहीं होता तो पति कहां? एक पक्ष है तो दूसरा पक्ष, जय है तो विजय है, विजय है तो पराजय है। ये सब के सब पक्ष एक दूसरे से मिले हुए। तो इन पक्षों को, इन विचारों को भगवान कहते हैं कि इन्हीं पर हमें अपनी विजय को प्राप्त करना। भगवान के तो बहुत सारे संतानें थे, भगवान के बहुत सारे शिष्य थे, भगवान के बहुत सारे भक्त थे, लेकिन भगवान ने अपने चाहने वालों के ऊपर विशेष अनुकंपा किया, लेकिन जिनको नहीं चाहते थे उनके ऊपर भी भगवान ने पूरी कृपा की। चाहे वो कर्ण हो, भगवान का कर्ण के साथ भी खूब प्रेम रहा, और दुर्योधन के साथ भी ऐसा द्वेष भगवान ने नहीं किया। भगवान चाहते थे कि दुर्योधन सुधर जाए और सुधर करके अच्छे कार्यों में लग जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जो भी व्यक्ति सुधरकर अच्छे कामों में लग जाता है, भगवान उसे अपना लेते। नहीं तो संसार का ऐसा नियम है कि जो जस करिए सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी इराका। कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जीवन में जैसे काजल होता है। काजल सबकी आंख में रहता है लेकिन किसी को दुख नहीं देता, और कुछ लोग तिनका बनकर रहते हैं।
जैसे ही आंख में पड़े सो आदमी को खटकने लग जाता है। आज के दिन भगवान की महती कृपा हम सब लोग बड़े उत्तम भाव से यह सत्संग सुन रहे हैं। क्या सुनेंगे आइए बताते हैं। भगवान ने भक्त के ऊपर कृपा किया और श्रीमद् भगवत गीता को प्रकट किया। अर्जुन ने वह गीता सुनी, भक्तों ने वह गीता सुनी, लेकिन इस श्लोक में संजय बता रहे हैं कि यहां शौर्य की चर्चा होनी चाहिए। युद्ध क्षेत्र है, लेकिन चर्चा हुई है धर्म की, चर्चा हुई है पूजा पाठ की। पूजा पाठ का क्षेत्र नहीं, यह धर्म क्षेत्र है, इसलिए यह शब्द सामयिक नहीं है। कहीं पूजा पाठ हो रहा हो तो वहां मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतन। सब परिवार सकुटुंब कुछ भी काम करें, उस कार्य को करते हुए समय का, कारण का, स्थिति का, स्थान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम लोग भी कभी कभी पूजा पाठ करने जाते हैं और कभी कभी शोक व्यक्त करने जाते हैं। जब पूजा पाठ का काम हो, शादी ब्याह का काम हो, तो हम लोग खूब अच्छे वस्त्र पहन कर जाते हैं, सुंदर श्रृंगार कर कर जाते हैं। पूजा का काम हो तो फूल, चंदन, प्रसाद लेकर जाते। लेकिन यदि किसी का कोई बीमार है, कोई शोक हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो फिर वहां हमारा जाना, वहां हमारा उठना, वहां बैठना सब बदल जाता है। तो हमें अपने जीवन में यह विशेष ध्यान रखना है कि किस जगह पर किस प्रकार का कर्म करना है। लोग सत्संग में जाते हैं, फिर भी मन में कुत्सित विचार लेकर के जाते हैं। उन्हें अच्छे विचार लेकर के जाने चाहिए। किसी के घर जाते हैं तो दो बातों का विशेष ध्यान रखें, इसे चाहे टोटका कहें और चाहे इसे नियम। संतों ने बताया कि जब भी किसी के घर जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त पाणिम न गंतव्य देवानाम राजानाम च गुरु, और इसमें एक और चीज मिला ले, स्वजन। और जब अपने घर कहीं बाहर से आप आओ, कभी कभी लोग बाहर जाते हैं और बाहर जाकर 2-4 दिन यात्रा करते फिर घर आते। जब घर वापस आए तो भी उसे खाली हाथ नहीं आना चाहिए। कहते हैं घर में खाली हाथ प्रवेश करने से सिद्धि रिद्धि नहीं होती, परिवार में उन्नति नहीं होती, प्रेम नहीं प्रकट होता। भले ही आप 2 केले के फल लेकर के आओ, ना बन पड़े थोड़ी मूंगफली खरीद, पर घर में कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ऐसे जो उपदेश हो रहे हैं, संजय सुना रहे हैं, धृतराष्ट्र सुन रहे हैं, तो धृतराष्ट्र को केवल यही चिंता है कि हमारे परिवारजनों का, हमारे अपने स्वजनों का सुख हो जाए। हमारे केवल दुर्योधन, अब दुर्योधन ही केवल अगर होता और दुर्योधन का ही सुख देखा जाता, तो दुर्योधन की सभी इच्छाओं को पूरी करने के लिए धृतराष्ट्र को यह सारे काम सिद्ध करने के लिए, सब कुछ बनाने के लिए, धृतराष्ट्र की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान को अपने कर्मों का नियम बदलना पड़ जाता। भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, कर्म के फल को बदलना पड़ जाता। तो भगवान ने कहा ऐसा ठीक नहीं है। बोले इनको इनके कर्मों का फल और पांडवों को पांडवों के कर्मों का फल। भगवान कहते मुझे मेरे कर्मों का फल। भगवान को भी कर्मों का फल मिला। जब गंधारी ने श्राप दिया भगवान को कि तुमने मेरे सब बच्चों को मरवा दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जिस प्रकार मेरे बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए, ऐसे ही तुम्हारा परिवार तुम्हारी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हो। भगवान ने उस श्राप को भी अंगीकार किया। देखो भगवान के भीतर बड़ी अच्छी बात है, भगवान सुख भी हंसकर सहन करते हैं और दुख भी हंसकर सहन करते हैं। हम लोग दुख को रो रो करके सहन करते हैं। धृतराष्ट्र दुख को लेना ही नहीं चाहता। अर्जुन ने दुख के बारे में कभी विचार ही नहीं किया। तो हमें क्या करना है? दुख के बारे में विचार करना है, सुख के बारे में विचार करना, जो कि मिल जाए, जो भी मिल जाए। भगवान से कहना कि तुम्हारे कांटे भी हमें अच्छे लगते हैं, तुम्हारे फूल भी हमें अच्छे लगते हैं,
लेकिन हे प्रभु ऐसी कृपा करो जो हमारा द्वैत भाव जो है वह पूरा हो जाए, समाप्त हो जाए, मैं तुम्हारे में लीन हो जाऊं। भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु हम तुम्हारे में लीन हो जाएं। जब द्वैत खत्म होगा तो आपका द्वेष खत्म हो जाएगा। हमने भगवान को दुर्योधन से भी उतने प्रेम से मिलते हुए देखा। दुर्योधन को देखकर भगवान ने कभी मोह नहीं बनाया। जो लोग तथाकथित कहते कि मैं सिद्ध हो गया, मैं साधु हो गया, मैं संत हो गया, मैंने उनको व्यक्ति विशेष से ईर्ष्या करते, द्वेष करते, उनका नाम जैसे कि उच्चारण करते तो लगता है मृत्यु आ गई, दुखी हो जाते। संतों में यह, भक्तों में यह, सिद्धों में यह लक्षण नहीं होता। जो सिद्ध होते हैं, जो भगवत चरणार रविंदों में लगे रहते हैं, उनके सामने तो कोई भी आ जाए वो हंसकर मिलते। हमें याद पड़ता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रारंभ काल में एक दिन अचानक पाकिस्तान चले गए और जाकर वहां के प्रधानमंत्री से भेंट किया। उनकी मां का कुछ जन्मदिन था, उस पर कुछ जाकर भेंट की। तो महापुरुष बनने के लिए उदार हृदय का होना बहुत जरूरी है। आप किसी से कभी भी किसी भी जगह मिल सकते हैं। कब? आपको पता है, जब आपके मन में द्वेष नहीं। और जब द्वेष होगा तो क्या करोगे आप? अकेले में दूसरे की बुराई तीसरे से करोगे। जब आप उनकी बुराई कर बैठे, निंदा कर चुके, ईर्ष्या कर चुके, द्वेष कर चुके, तब अब वह व्यक्ति आपके साथ है, तब अब आप दूसरे से न मिल पाएंगे। एक तो आपका मन न कहेगा, दूसरा चूंकि समाज में आपने उसकी घोर निंदा कर रखी और अब मिलने जाओगे तो समाज क्या कहेगा? समाज कहेगा अच्छा कल तक तो गालियां देते थे, आज मिलने जा रहे। द्रोणाचार्य ने ऐसे ही काम किया, दुर्योधन का पक्ष लिया। भीष्म पितामह ने मजबूरी में ही सही ये दुर्योधन का पक्ष लिया, धृतराष्ट्र का पक्ष लिया। इससे तो विदुर अच्छे रहे। विदुर ने जब तक उनकी रोटी खाई पक्ष लिया, लेकिन जिस दिन भगवान का विरोध होने लगा उस दिन दुर्योधन के सामने कह दिया कि अब हम तुम्हारे साथ युद्ध न करेंगे, तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे राज्य का हित की बात हम न करेंगे। स्वसातु राजन स्वसतान साधु, अपने साधु स्वरूप को, स्वभाव को मैं नहीं त्यागूंगा। तुम्हारे कहने से मैं दूसरे के प्रति द्वेष न करूंगा, भगवान से लड़ाई नहीं। किसी के कहने से हम किसी के पास लड़ने नहीं जाएंगे। बस इतनी ही बात को याद रखते हुए आइए यह सत्र यहीं पर विश्राम करते हैं और आप लोगों के लिए हमारी मंगल कामनाएं, मंगल आशीर्वाद कि आपके जीवन में यह गीता का 7वां श्लोक अवश्य क्रांति लाए। आज के जो यजमान श्रीमान गौरीशंकर अग्रवाल जी और उनका परिवार, आपको खूब खूब शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं। भगवान आपको खूब सुख दें, ऐश्वर्य दें, सुविधाएं दें, ताकि आप समय समय पर आकर के या श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत कथा सब कुछ उपकरण को सुनते रहे। आपका परिवार सुखमय हो। शेष प्रभु कृपा परिवार के सदस्यों के लिए एक संदेश यह कि आप लोग अपने जीवन की जो ऊर्जा है, जो आपने साधना किया, जो आपने पूजा किया, जो आपने पाठ किए, अब वह समय आ गया है कि आप अपनी पूजा के अंश को दूसरे को देना प्रारंभ करें। इतनी साधना करने के बाद अब आप अपनी पूजा के अंश को दूसरे को देना शुरू करेंगे, ताकि आपके द्वारा दिए हुए सद्भावना, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, आपके द्वारा दिए गए उनको उपचार से वह स्वस्थ हो। यदि कोई निर्धन है और आपने जाकर उसके लिए पूजा करी तो वह धनवान होना प्रारंभ हो जाएगा। इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है। भगवान कहते हैं जितना आप दोगे उसका 10 गुना मैं प्राप्त कराने वाला। भगवान आपके साथ है। योगक्षेम वहाम्यम भगवान वहन करेगा, पर शर्त ये निस्वार्थ भाव से आप लोगों के लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो हमने तप किया, जो जप किया, उसके प्रभाव से यह व्यक्ति थोड़ा ठीक हो, थोड़ा इसके पास धन हो जाए, थोड़ा यह आरोग्य रोगी से थोड़ा ऊपर उठ जाए, यह स्वस्थ हो जाए। और इसका मन अगर मलिन हो तो मन भी ठीक हो जाए। कभी कभी मन मलिन हो जाता है तो
मन को स्वस्थ करने के लिए भी हम लोग जतन करेंगे। और आप लोगों को यही निर्देश है कि अब आप लोग भी दूसरे के कल्याणार्थ अपने जीवन का एक अंश निकालें, अपनी ऊर्जा का, पूजा का एक अंश निकालें, उसको सुखी करने का प्रयास करें। और बस ये सब काम करते हुए हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना। शेष अगली बैठक में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।